तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि समान रूप से अवेशी तथा एक समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें हैं। ठीक, मतलब कि 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी सी बूंद बनाती हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि बड़ी बूंद के लिए आपको त्रिज्या निकालना है और विभव निकालना है, और उसके बाद स्थितिज ऊर्जा के मान भी आपको एक छोटी बूंद की तुलना में कितने कितने होंगे। देखो यहाँ पर सवाल के कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी 64 बूंदें हैं। ठीक, मान लिया ये आपके 64 बूंदे हैं। मैं आपको सभी बना के नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि ये 64 बूंदे हैं, और ये 64 बूंदे मिलकर एक बड़ी सी बूंद बनाती हैं। इस प्रकार से एक बड़ा सा मान लिया बूंद बना रहा। ठीक, तो अब आपको बताना है, इसका त्रिज्या बताना है। मान लिया इसका त्रिज्या ये हो गया, और इसको मैं मान लिया आर है। ठीक, तो हमें ये आर त्रिज्या बताना है, और हमें इस पर विभव कितना है ये बताना है, और इस पर स्थितिज ऊर्जा कितना है ये भी हमें बताना है। ठीक, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस सवाल को लगाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो है गाइस, दिस अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 64 बूंदें हैं। जितना इन 64 बूंदों का आयतन होगा उतना इस बड़े बूंद का आयतन होगा। क्यों होगा, देखिए जैसे कि मान लिया छोटे छोटे आप बूंद लें, या मान लिया आप छोटे छोटे पत्थर लें। ठीक, और मतलब कि 64 पत्थर आप लें, और उसके बाद एक तराजू के पलरे में आप 64 छोटे छोटे पत्थर ले रख दें, और उसके बाद दूसरे तराजू के पलरे में आप मतलब कि जितना वजन आपका वो छोटे छोटे 64 पत्थर हैं उतना वजन एक पत्थर लीजिए और उसको दूसरे पलरा में रख दीजिए। तो दोनों यानी आपके बराबर हो जाएंगे पलरा। ठीक, क्यों बराबर हो जाएंगे, तो देखिए वजन क्योंकि दोनों का उतना ही है। ठीक, तो इन्हीं 64 बूंदों से हम मिलकर एक इस यानी कि बूंद को बना रहे हैं। तो यहाँ पर जितना इसका आयतन होगा उतना ही तो इसका भी आयतन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 64 बूंदों की आयतन निकालेंगे और इसका आयतन निकालेंगे। तो अब हमें यहाँ से आर यानी त्रिज्या मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है 64। देखिए सभी छोटे छोटे बूंदे जो हैं सब बराबर हैं। अगर हम एक सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर एक बूंद का जो यानी आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इन छोटे छोटे जो गोले हैं इनकी त्रिज्या मान लिया मैंने छोटा आर है। अब देखिए अगर एक मतलब कि गोला है, या आप कह सकते हो जो एक बूंद है, उस बूंद का जितना आयतन होगा उतना सभी का भी आयतन होगा। और अगर हम 64 बार निकाल कर जोड़ेंगे तो भी उतना होगा, और अगर हम 64 सीधा गुणा कर दें तो भी उतना आएगा। तो इसलिए हम 64 बूंदों का अलग अलग ना निकाल करके हम सीधा 64 से गुणा कर देते हैं, तो हमको ऑल टोटल पता हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा पूरे आपके 64 बूंदों का आयतन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम इस बड़ी बूंद का मतलब आयतन निकालेंगे। तो इस बड़ी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर। इसका त्रिज्या कितना है, आर क्यूब। ठीक, देखो यहाँ पर जो छोटे छोटे बूंदे हैं इनके त्रिज्या कितना है, छोटा आर है, और इस बड़े बूंद का त्रिज्या आर है, इसलिए मैंने बड़ा आर यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा, यहाँ पर 64 बचेगा, छोटा आर क्यूब बचेगा, और यहाँ पर सिर्फ बड़ा आर क्यूब बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखिए 64 और छोटा आर क्यूब बराबर में यहाँ पर हो जाएगा बड़ा आर क्यूब। अब देखिए ये बड़ा आर क्यूब अगर इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका लग जाएगा क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर 3 लिख दिए। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 64 आर क्यूब बराबर में आर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका इस 3 का मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करिए ऐसे। देखिए यहाँ पर ये हो जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर आर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 64 है, इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4 और × 4, यानी 4 चौक 16, 16 चौको 64, यानी 4 को हम 3 बार गुणा कर दें तो 64 हो जाएगा, यानी 64 को हम 4 की पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर आर क्यूब है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 आर का क्यूब ऐसे बना सकते हैं। ठीक, तो अब हम यानी यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4 आर का क्यूब, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, 1/3 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक, ये 3 से ये 3 कट जाएगा और बराबर में आर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आर बराबर यानी कितना आ जाएगा, 4 आर, यानी कि ये जो बड़ा आर है ये क्या है, ये आपके बड़े बूंद का
त्रिज्या है और ये छोटा आर क्या है, आपके छोटे बूंद का त्रिज्या है। तो यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि बड़ी बूंद का जो त्रिज्या होगा वो छोटी बूंद की त्रिज्या का 4 गुना होगा। बड़ी बूंद का त्रिज्या छोटी बूंद के त्रिज्या का 4 गुना होगा। गुना का मतलब किसी भी, जैसे यहाँ पर आर है और इसमें हम 4 से गुणा कर दें तो ये गुना हो, यानी 4 गुना हो गया। ठीक, तो यही कहने का मतलब है कि बड़ी बूंद का जो त्रिज्या है वो छोटी बूंद की त्रिज्या का 4 गुना होगा। चलिए अब मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ कि इस बड़ी बूंद का यानी विभव क्या होगा, क्योंकि हमारे सवाल में यहाँ पर आपसे पूछ भी रहा है कि हमें विभव भी ज्ञात करना है। ठीक, इसका विभव भी ज्ञात करना है और उसके बाद हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इसका विभव क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका पहला विभव यानी छोटी बूंद का जो विभव होगा वो मान लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्यू बटे में आर, ये होता है विभव। ठीक, इस फार्मूले को आपने मतलब कि वैद्युत विभव चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो अगर आप वैद्युत धारिता से निकालना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि V बराबर क्यू बटा में C होता है और ये C क्या है, यहाँ पर गोला है और गोले का धारिता कितना होता है, यहाँ पर क्यों हो जाएगा बटे में गोले का धारिता होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद आर होता है। ठीक, तो बात तो वही है। ठीक, आप ये वैद्युत धारिता के चैप्टर से पहले वाले जो वैद्युत विभव है उस चैप्टर में आपने इस सूत्र को पढ़ा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका बड़ी बूंद का विभव क्या हो जाएगा, मान लिया बड़ी बूंद का विभव आपका है, मान लीजिए V डैश है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी बूंद का विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद यहाँ पर आपका बड़ा क्यों हो जाएगा। मान लीजिए बड़े वाला जो आपका यानी बड़ा वाला जो बूंद था उस पर जो आवेश है वो मान लीजिए बड़ा आवेश है। ठीक, बड़ा क्यों है। ठीक, तो और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बड़ा आर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये बड़ा क्यों का मान कितना हो जाएगा, देखो मान लिया ये छोटा सा मान लीजिए ये आपका छोटा सा बूंद है। ठीक, और इस पर क्यों आवेश है। अब अगर हम इन्हीं सभी छोटे आवेशों को मिलाकर एक बड़ा सा बूंद बना रहे हैं तो 64 बूंदें हैं और 64 बूंदों पर क्यों क्यों आवेश है। और अगर हम एक बड़ा सा बूंद बनाएंगे तो फिर बड़े वाले मतलब कि बड़ा वाले में मतलब कि जो बड़ा वाला बूंद है उस बूंद के अंदर कितना आवेश हो जाएगा, तो उस बूंद के अंदर कितना 64 क्यों आवेश होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम सबको गिन लेंगे तो कितना आवेश पूरा कुल होगा, कुल 64 क्यों आवेश होगा। तो यहाँ पर बड़ा क्यों का मान कितना हो जाएगा, 64 क्यों। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके स्थान पर रख देंगे 64, यहाँ पर 64 क्यों बटे में, और यहाँ पर हम बड़ा आर का मान निकाल चुके हैं, कितना आया था ये देखिए 4R। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे 4R, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 16 चुको 64। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 को आगे लिखिए और यहाँ पर ये सब पूरा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्यों बटे में और यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो छोटी उनका जो विभव है वो इतना ही तो है, तो यानी इसके स्थान पर हम V लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बड़ी बूंद का विभव आ जाएगा कितना 16 और इसके स्थान पर हो जाएगा V यानी विभव। ठीक, ये छोटी बूंद का विभव हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि बड़ी बूंद का जो विभव है वो छोटी बूंद के विभव का 16 गुना है। कितने गुना है, बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव का 16 गुना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि यहाँ पर हमने 64 क्यों नहीं लिखा, मतलब कि 64 बूंदे थे तो 64 बूंदों का विभव मैंने क्यों यहाँ पर निकाला, क्योंकि यहाँ पर आपका समान रूप से जो छोटे छोटे बूंद हैं वो समान रूप से आवेशित हैं। ठीक, और यानी कि सभी बूंदों पर इतना ही आवेश आएगा। ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 64 से नहीं गुणा किया। ठीक, तो और यहाँ पर बड़ी बूंद का जो आवेश था वो कैसे हो गया 64 क्यों, क्योंकि छोटे छोटे बूंदों से मिलकर बन रहा है एक बड़ा सा बूंद, तो उसका जो आवेश होगा वो भी पूरा भी जुड़कर एक 64 क्यों बन जाएगा, यानी उसका आवेश 64 क्यों हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब मैं आपको निकाल के बताता हूँ स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं और U बराबर होता है 1/2 CV का स्क्वायर। ठीक, ये मान लीजिए छोटी बूंद का स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, और यहाँ पर देखिए क्योंकि आपका जो छोटे छोटे बूंद हैं वो आवेशित हैं, तो आवेशित गोले का जो धारिता होता है वो कितना होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये होता है। ठीक,
और तो यहाँ पर हम सी का मान रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर हो जाएगा वी का स्क्वायर। ठीक, ये छोटी बूंद का। अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं बड़ी बूंद का स्थिति ऊर्जा, तो यहाँ पर यू डैश मान लीजिए, और यहाँ पर बड़ी बूंद का भी हो जाएगा सी, और यहाँ पर इसका विभव कितना हो जाएगा वी डैश। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसका भी कितना हो जाएगा 1 धारिता कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा बड़ा आर, और यहाँ पर हो जाएगा वी डैश का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर देखिए वी डैश, तो वी डैश का मान अभी कितना आया, वी डैश का मान अभी आया 16V। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके स्थान पर 16V, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बड़ा आर का मान 4R रख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही इसका मान निकाल चुके हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम सबका वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16V का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बनाइए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आर को लिख दीजिए, और यहाँ पर ये जो 4 है इसको बाहर निकाल दो। ठीक, और यहाँ पर 16 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 हो जाएगा, और यहाँ पर v हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक, और v स्क्वायर को इसके एक साथ ही कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर हो जाएगा v का स्क्वायर, और यहाँ पर 256, और यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1024। अब देखिए इसके स्थान पर कितना हो जाएगा का u। ठीक, तो यानी u क्या है, छोटी बूंद का स्थिति ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पर 1/2 यानी छोटी बूंद का जो स्थिति ऊर्जा है वो कितना है 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी स्क्वायर। ठीक, तो यानी हम इसके स्थान पर अब लिख देंगे u, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 1024, और यहाँ पर हो जाएगा u, यानी कि बड़ी बूंद का जो स्थिति ऊर्जा है वो छोटी बूंद के स्थिति ऊर्जा से 1024 गुना है। ठीक, तो ये आपका आंसर तीनों हो जाएंगे। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे, इस तरह से आपको इस सवाल को लगाना था। आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।